सबसे बड़ी बात यह है कि किसान सलाहकार बीमार होता ही नहीं है, चाहे बरसात में भीग जाए, खेत में गिर जाए, धूप में तप जाए, क्योंकि बीमार होंगे तो स्पष्टीकरण निकलेगा। काम का वो प्रेशर इतना होता है कि बीमार होना ही हम लोग भूल गए हैं। अफसोस इस बात का होता है कि काम हम लोग करते हैं, क्रेडिट किसी और को मिलता है। और सबसे ज़्यादा खराब उस समय लगता है जब सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग प्रगतिशील किसान हैं। हम लोगों से कृषि विभाग के अलावे सहकारिता, सांख्यिकी, लघु सिंचाई, विधि व्यवस्था संधारण, निर्वाचन, त्योहार, मेला, सामाजिक कल्याण, हर खेत को सिंचाई, पार्ट 2 पार्ट 1 माने सब तरह का काम हम लोगों से लिया गया है। 20 वर्ष हो गया मेरा, अब हम दिल्ली भी जाएंगे तो हमको कोई नहीं रखेगा गार्ड में भी। कि पंचायत में जितने भी कर्मी हैं उसमें सबसे अधिक कार्य हम लोगों से लिया जा रहा है। कि बीमार कैसे होता है, खांसी आ रहा है तो मुंह में रुमाल बांध के हम लोग काम कर लेते हैं, और अगर बुखार है तो चादर ओढ़ करके काम को पूरा किया जाता है। शाम को दवा खाते हैं, रात में किसी तरह ठीक होते हैं, सुबह फिर वही काम हम लोग करते हैं। बुखार आ गया तो 1 घंटा कहीं रेस्ट करते हैं, पैसा रहा तो सुई दवा कराते हैं, नहीं तो सरकारी इलाज होता है, और फिर हम लोग काम को पूरा करते हैं। सरकार काम से जानती है सलाहकार को, मानदेय से नहीं जानती है, ना कर्मी से जानती है। अगर किसी तरह का मानदेय की बात किया जाएगा या सलाहकार के भविष्य की बात किया जाएगा तो डायरेक्ट सरकार कहती है, सरकार के आला अधिकारी कहते हैं आप एक प्रगतिशील किसान हो। करना होता है और आप नहीं कीजिए तो धमकी चारों तरफ से मिलेगा आपको। 100 काउज का तो बस तुरंत ही रहता है कि आपके पास 100 काउज होगा। किसान सलाहकार की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग ना पीछे जा सकते हैं और ना ही विभाग के कार्य को अवहेलना कर सकते हैं। हम लोग को टास्क पूरा करना होता है, नहीं तो फिर वही काम का प्रेशर में स्पष्टीकरण सबसे नीचे कर्मी है तो किन्हीं का भी काम हो, नहीं करेंगे तो स्पष्टीकरण सबसे नीचे वाले का निकल ही जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज़ और मैं हूं आकाश राज। आपको हम बता दें कि एक ऐसे विभाग के कुछ कर्मी हैं जो 14 साल होने आए हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं मालूम कि वो सरकारी कर्मी हैं या प्राइवेट। अगर प्राइवेट में भी अगर वो काम करते हैं तो उनको प्राइवेट के द्वारा तमाम सुविधाएं दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ जो किसान सलाहकार हैं, जिनको किसान सलाहकार के लोग एक नाम दिया गया है किसान सलाहकार, वह सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे क्या आखिर वो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट। पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम वीरचंद्र पटेल है। आप लोग सरकारी कर्मी हुए या क्या हुए? पहले क्या पद पे हैं आप? हम किसान सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। ये हम लोगों को सरकार अभी तक कोई सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया है। हम लोगों से 2010 में प्रथम कृषि रोड मैप लॉन्च किया था बिहार में। उस समय हम लोगों की जो नियुक्ति की गई थी, जनसेवकों की कमी को देखते हुए किसान सलाहकार का नियुक्ति किया गया था। आज विगत 14 वर्ष हो गए हैं, पूरे बिहार में लगभग 6000 पद हैं जनसेवक का, जो बिल्कुल खाली हो गया है। और अभी हम लोग लगभग 5600 किसान सलाहकार पूरे बिहार में नियुक्त हैं। इस आलोक में हम लोग अभी तक निरंतर कार्य कर रहे हैं। जो जनसेवक का सारा काम है वह पंचायत स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं सब को हम लोग किसानों के बीच धरातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, 2015 में तत्कालीन कृषि सचिव श्री अमृत लाल मीणा जी के नेतृत्व में एक जनसेवक नियमावली बनाया गया था, जिसे आज के डेट में निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद तत्कालीन कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हम लोगों के कार्यों का अवलोकन कर त्रिस्तरीय समिति का अनुशंसा आया था। उसमें किसान सलाहकार को सम्मानजनक मानदेय, कृषि प्रसार कर्मी जनसेवक में इनका समायोजन, सामाजिक सुरक्षा जैसे अन्य सारे अनुशंसाएं हम लोगों के पक्ष में किया गया था। लेकिन अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पंचायत में जितने भी कर्मी हैं उसमें सबसे अधिक कार्य हम लोगों से लिया जा रहा है। हम लोगों से कृषि विभाग के अलावे सहकारिता, सांख्यिकी, लघु सिंचाई, विधि व्यवस्था संधारण, निर्वाचन, त्योहार, मेला, सामाजिक कल्याण, हर खेत को सिंचाई,
पार्ट 2 पार्ट 1 माने सब तरह का काम हम लोगों से लिया गया है। लेकिन जब हम लोग कुछ मांग करते हैं, अपनी बात रखते हैं राज्य स्तरीय पटल पर, जिला स्तरीय पटल पर, तो अधिकारी ये सारी चीज़ को समझ रहे हैं कि किसान सलाहकार ही बिहार में कृषि में क्रांति लाया है। आज से 15 साल पूर्व क्या स्थिति थी कृषि विभाग की और क्या स्थिति था किसान का, ये आप किसान से पूछ सकते हैं। आज हमारे आला अधिकारी हमारे काम को बताने से चुप रहे हैं। उनके पास ये सारी चीज़ वो जान रहे हैं कि किसान सलाहकार का देन है जो आज बिहार में कृषि क्रांति आई है। आज पहले के समय में 2010 से पहले मात्र 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन होता था। जो आज हम लोगों के मेहनत के बल पर जो नई नई तकनीक आई है, वो नई तकनीक हमने किसानों के बीच रखा है और धरातल पर रखा है। आज स्थिति ये है कि 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन हो रहा है। पहले 10 कुंटल के एवरेज में गेहूं का उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। हम लोग इतना काम किए हैं, काम हमारा पहचान है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। उधर जनसेवक नियमावली को अलग कर दिया गया, त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा को अलग कर दिया गया। हम अभी भी आशान्वित हैं। हम मांग करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय सचिव कृषि महोदय, माननीय सचिव कृषि निदेशक महोदय, माननीय उप निदेशक शस्य एवं तमाम वरीय अधिकारी से कि हम लोग जो काम किए हैं, उचित काम किए हैं, हम लोग जो धरातल पर काम किए हैं और हम लोगों का शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बीएससी एजी हैं, बीएससी साइंस से हैं, कोई एमए हैं और पहले VLW मतलब जनसेवक की जो बहाली हुई थी मात्र मैट्रिक पास पर हुआ था। आज स्थिति यह है कि हम लोग अच्छे डिग्री के साथ और तन मन लगन के साथ काम किए हैं और काम करने के बाद इतना बड़ा कृषि में क्रांति आई है। कृषि विभाग पहले मृत प्राय था, आज कृषि विभाग को हम लोग इस मुकाम पर पहुंचाए हैं कि आज एक ही नहीं 4 कृषि कर्मण पुरस्कार राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिहार को प्राप्त हो चुका है। धान उत्पादन के क्षेत्र में, मोटे अनाज उत्पादन के क्षेत्र में, जैसे अन्य हम लोग इतना काम किए, काम हमारा पहचान है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोगों के साथ सरासर अन्याय राज्य सरकार के द्वारा, वरीय अधिकारी के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हम लोगों के उचित कार्य का मूल्यांकन का लेखा जोखा आपके पास है और हम चाहेंगे हमारे वरीय अधिकारी हम लोगों के काम को सही ढंग से पेश करें और हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, ताकि हम लोगों का बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित हो और हम लोग और अधिक मंथन से काम करें। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा बीरचंद पटेल, हम जिला अध्यक्ष हैं किसान सलाहकार संघ जिला जमुई। आप लोग किसान सलाहकार हैं, आप लोग का वेतन क्या है? अभी 11,440 रुपये मात्र है। 11,000 में जो महंगाई है अभी चल रहा है, इस महंगाई में क्या आप लोग का परिवार नहीं। कैसे चल रहा है? हैंड टू माउथ है, जो खाना है उसी से, जो कमाना है उसी से खाना है। जैसे तैसे जी रहा है लोग। इस जगह पर पहुंच गए हैं हम लोग कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे मुड़ सकते हैं। अब कुछ दिन में रिटायर हो जाइएगा। 45 वर्ष हो गया मेरा। अब हम दिल्ली भी जाएंगे तो हमको कोई नहीं रखेगा गार्ड में भी। इस चीज़ को बिहार सरकार को समझना चाहिए। हमारे विभागीय जितने भी अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए, मंत्रीगण हैं, लेकिन क्या कहा जाए। अभी बताया जा रहा था बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेटर नहीं थे, हड़ताल पे थे, तो उनके जगह पे आप लोग काम कर रहे थे। टोटल काम हम लोग किए A to Z। बिहार में जितनी विभाग है सबका काम हम लोग निष्पादन किए हैं समय समय पर। जो आदेश मिलता है उसको पूरा करते हैं। तो कहाँ कमी रह जा रहा है जो विभाग आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रही है? ये तो विभाग की क्या कहते हैं, मनसा कहिए, गलती कहिए या कंफ्यूजन कहिए। फिर आप लोग भी तो एक सरकार का पार्ट हुए, सरकार का काम कर रहे हैं, किसान को जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को 11,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, ना परिवार आपका भरण पोषण हो पा रहा है, ना न पेट्रोल बाल का बच्चा खर्च पढ़ हो पा रहा है, न पेट्रोल पे कहीं कहीं पे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, छोड़ के चल गए। 3 दिन के बाद फिर इधर उधर से लिए एक बोतल किसी से मांग के, तो फिर चलेगा। ये स्थिति है, दयनीय हालत है, मतलब बद से बदतर है। क्या परिचय हुआ? रंजय कुमार।
आप लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इधर बीते दिन आप लोगों का भी एक बैठक हुआ था, उसमें भी किसान सलाहकार अलग जिलों से जम्मू के स्टेडियम में मौजूद हुए थे अपनी समस्याओं को लेके। आप लोग का बीते दिनों पटना में भी घेराव किया गया था, लाठीचार्ज आप लोगों पे हुआ था। उसके बाद भी सरकार का नींद नहीं खुल पा रहा है। सरकार काम से जानती है सलाहकार को, मानदेय से नहीं जानती है, ना कर्मी से जानती है। अगर किसी तरह का मानदेय की बात किया जाएगा या सलाहकार के भविष्य की बात किया जाएगा तो डायरेक्ट सरकार कहती है या सरकार के आला अधिकारी कहते हैं आप एक प्रगतिशील किसान हो। उक्त समय किसान सलाहकार प्रगतिशील किसान हो जाता है। जब किसान के बीच जाने की बात आता है तो कोई अधिकारी अगर बिना किसान सलाहकार को लिए जाएं तो उनका परिचय क्या बताता है किसान, वो पूछा जाए किसी पदाधिकारी और आला मंत्रियों से कि अगर उनको अकेले छोड़ दिया जाए फील्ड में किसान सलाहकार को हटा के तो पता चलेगा कि क्या है किसान सलाहकार। हम लोग का मेहनत से जानता है, हम लोग पर के विश्वास पर किसान आज इनकी बात मान रहा है। एक नाम दे दिया जाता है पदाधिकारी के द्वारा, आप लोग जागरूक किसान हैं इसलिए आप लोगों को उस पंचायत में रखा गया है। बस यही है कि प्रगतिशील किसान हो, आपको केंद्र संचालन करना है। बस यही कहकर टाल दिया जाता है हर बातों को, मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। मेहनत करने में हम लोग कमी नहीं, इस बात को सुनते हैं तो आधा से ज़्यादा मनोबल तो ऐसे टूट जाता है, वेतन मिले या ना मिले, मनोबल तो यहीं तोड़ दिया जाता है कि आप कुछ नहीं हो। बीते दिनों अब चुनाव का भी समय पास आते जा रहा है, विधानसभा चुनाव है, तमाम नेता अपना लोभ देने में बिजी है। आप लोगों के पास अभी तक कौन से नेता पहुंचे जो है ना आप लोगों की समस्या को सुनने के लिए? कोई नेता कोई अधिकारी नहीं तैयार है इस पद के लिए, सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि पंचायत का असली जागरूक तो आप लोग फैला रहे हैं, जागरूक करने का कोशिश कर अधिकारी रहे हैं। जिला लेवल के जितने अधिकारी हैं फील्ड में जो भी जाते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोऑर्डिनेटर हैं, बीओ हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, इन लोग सारी बात को समझते हैं, जानते हैं और एकदम बिल्कुल अवगत हैं ये लोग कि यही लोग सब काम करता है। फिर भी वो भी कहीं पर जाते हैं, आला अधिकारी उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं, वो भी अपनी बातों को, हम लोग की बातों को वहाँ तक नहीं रख पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर से ही इतना टाइट कर दिया जाता है कि कुछ नहीं है, वो प्रगतिशील किसान है। और अपने कुछ लोग बीच के हैं जो कि अपना नाम कमाने के लिए नहीं, हम ही लोग करते हैं, किसान सलाहकार कुछ नहीं करता है। इस तरह का भावना है लोगों में, उसी को झेल रहे हैं हम लोग, चल रहा है। क्या परिचय हुआ? केशव कुमार नाम है। प्रदीप जी, कौशल जी, आप लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, लगातार आप लोग धरना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी, बीच में लाठी भी खाए हैं जम के, फिर तब पर भी कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है और अफसोस इस बात का होता है कि काम हम लोग करते हैं, क्रेडिट किसी और को मिलता है। और सबसे ज़्यादा खराब उस समय लगता है जब सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग प्रगतिशील किसान हैं। जिस समय काम होता है उस समय किसान सलाहकार को याद किया जाता है, चाहे वो टेक्निकल भी क्यों ना हो। आज ऑनलाइन हम लोग का अटेंडेंस बनता है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है और आज हम लोग को स्मार्टफोन नहीं दिया गया है, जबकि दिया गया है कोऑर्डिनेटर को। सारा काम कोऑर्डिनेटर को, उनका मानदेय भी मिलता है, उसका भत्ता मिलता है, मोबाइल खर्च मिलता है, अन्य भत्ता मिलता है, लेकिन आज तक सलाहकार को कोई भत्ता नहीं मिला है। फिर भी ऑनलाइन सर्वे, डीसीएस का काम, सारे सलाहकार हमारे डीसीएस का काम किए हैं, जो कि कहा जाता है सरकार के द्वारा आप कुछ हैं ही नहीं, नॉन टेक्निकल हैं आप। और सारा टेक्निकल काम हम लोग से लिया जाता है, चाहे वो फसल सहायता का क्रॉप कटिंग हो या फिर आपका ये डीसीएस का सर्वे हो या फिर आपका ऑनलाइन किसी भी तरह का सर्वे हो, क्या बोलते हैं उसको, और क्या था, फार्मर रजिस्ट्री जो अभी हो रहा है, उसमें भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया, लेकिन कईयों को आईडी दिया गया है कि आप कीजिए, करना होता है और आप नहीं कीजिए तो धमकी चारों तरफ से मिलेगा आपको। 100 काउज का तो बस तुरंत ही रहता है कि आपके पास 100 काउज होगा और कुछ नहीं होता है। बस सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आज 14 साल 15 साल से हो गया है हम लोग का, 15 साल से, और किस स्थिति में हम लोग जहाँ हैं वहाँ से और नीचे जा रहे हैं हम लोग। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हम लोग पर कोई सुविधा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 3 महीने से मानदेय नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप काम कीजिए, काम प्यारा है, आपको देखने वाला कोई नहीं है। आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ हैं, क्या हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। काम के समय आप प्रिय हैं, काम नहीं है तो आप एक प्रगतिशील किसान हैं, बस यही कहा जा रहा है। जो सरकार के द्वारा जो आप लोगों को वेतन दिया जाता है उसमें कैसे आप लोग अपना परिवार चलाते हैं? जैसे तैसे वेतन बोले
3 महीना हो गया, अभी तीसरा महीना है ये, अभी तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। अब सोचिए कि 3 महीना 11,440 रुपया में 3 महीना अभी हो गया है और नहीं मिल रहा है, तो सोचिए किस स्थिति में होंगे हम लोग, आप खुद सोच सकते हैं। दुकानदार उधार देने से मना कर दिया। कोई नहीं बोले तो कि जब सरकार को काम होती है उसी समय वो कहते हैं कि आप टेक्निकल हैं, आपको सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जब काम हो जाता है तो फिर कुछ नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आपका। आप सरकार के अंग हैं, आप इलेक्शन ड्यूटी कीजिए, इलेक्शन ड्यूटी का फॉर्म भराया जाता है, आप कहा जाता है कि आप प्रगतिशील किसान हैं, इलेक्शन ड्यूटी कराया जा रहा है। कौन काम ऐसा बचा है जो हम लोग नहीं किए हैं? एक किसान इलेक्शन ड्यूटी में कैसे जा सकता है? यही तो सोचने वाली बात है। उस समय आप वर्कर हो जाते हैं उनके, उस समय वो अभिन्न अंग हो जाते हैं, आप सरकार के अभिन्न अंग हो जाते हैं, और जब काम हो गया तो आप एक सर प्रगतिशील किसान है, उसके बाद आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ना पदाधिकारी देखने वाले हैं, ना कोई नेता देखने वाले, कोई नहीं। किस स्थिति में आप हैं, क्या हैं, नहीं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। जिस समय काम है बस उसी समय आप प्यारे हैं, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ हैं, नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मर रहा है किसान सलाहकार, रोड पे जाकर के एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक्सीडेंट हो रहा है, पर डे एक्सीडेंट होता है, हमारे सलाहकार भाई का पर डे एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उसका। ये स्थिति है हम लोग का। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम कौशल किशोर है। छुट्टी और आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? आज तक तो हम लोगों को पता नहीं है कि छुट्टी कब होता है, क्योंकि होली और दिवाली में भी फ़ोन करके बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आपको ये काम पूरा करना, और हम लोग पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान सलाहकार बीमार होता ही नहीं है, चाहे बरसात में भीग जाए, खेत में गिर जाए, धूप में तप जाए, क्योंकि बीमार होंगे तो स्पष्टीकरण निकलेगा। काम का वो प्रेशर इतना होता है कि बीमार होना ही हम लोग भूल गए हैं कि बीमार कैसे होता है। खांसी आ रहा है तो मुंह में रुमाल बांध के हम लोग काम कर लेते हैं, और अगर बुखार है तो चादर ओढ़ करके काम को पूरा किया जाता है। शाम को दवा खाते हैं, रात में किसी तरह ठीक होते हैं, सुबह फिर वही काम हम लोग करते हैं। बुखार आ गया तो 1 घंटा कहीं रेस्ट करते हैं, पैसा रहा तो सुई दवा कराते हैं, नहीं तो सरकारी इलाज होता है, और फिर हम लोग काम को पूरा करते हैं। किसान सलाहकार की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग ना पीछे जा सकते हैं और ना ही विभाग के कार्य को अवहेलना कर सकते हैं। हम लोग को टास्क पूरा करना होता है, नहीं तो फिर वही काम का प्रेशर में स्पष्टीकरण सबसे नीचे कर्मी है, तो किन्हीं का भी काम हो नहीं करेंगे तो स्पष्टीकरण सबसे नीचे वाले का निकल ही जाता है। विशेष हम क्या बता सकते हैं, हमें किसान सलाहकार का दर्द तो किसान जानता है, पदाधिकारी क्या बताएंगे। आप काम करेंगे प्रगति मानता है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगभग जो अभी बताया गया कि तमाम जो काम होता है जो एक पदाधिकारी को करना चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आज पिछले 8 सालों से बीएलओ हूँ। मैं बरहट पंचायत में प्रखंड बरहट के पंचायत बरहट गांव भोलका में बूथ नंबर 173 का बीएलओ लगातार 8 वर्षों से हूँ, और इस बार बीएलओ के बाद पंचायत को पंचायत नोडल भी बना दिया गया बीएलओ का, और उसको खेप रहा हूँ। मैं सरकारी कार्य पे हूँ, लेकिन जब मेरा कार्य ख़त्म होता है तो विभाग सीधे यही बोलती है कि आप तो किसान हैं, तो आप अपने दर्द को यहाँ मत सुनाइए। पंचायत विभाग का कहना है आप जी, आप किसान हैं, काम के समय आप अधिकारी हैं, काम कीजिए, काम खत्म हो गया तो आप एक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। अच्छा, प्रगतिशील किसान को कितना दिहाड़ी मिल जाता है? अभी तो 11,440 रुपये में हम लोग अपना ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। आप और क्या बता देते हैं कि एक न्यूनतम मजदूरी मजदूरों का भी आप जाके पता, कुशल मजदूरों का 425 रुपये पर डे है, लेकिन हम लोग को किस श्रेणी में आप रख सकते हैं, आप ही खुद अंदाज़ा लगाइए। हम लोग एक शिक्षित वर्ग से हैं, सब साइंस है, इंटर साइंस है, उसके बाद में सब लोग स्नातक किए हुए हैं, अधिकांश लोग स्नातक है। 111 किसान सलाहकार में 15-20 ऐसे किसान सलाहकार है जो एमबीए किए हुए हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, आखिर उसका एज निकल गया 15 साल इस विभाग को उठाने में, अब जाएंगे कहाँ। बाल बच्चों का डर है, किसी की पत्नी बीमार है, अब पत्नी को अगर इधर विभाग हटा देती है तो पत्नी मर जाएगी, बेटे उसके पढ़ाई में नहीं कर पाएंगे। आज ये स्थिति है, अधिकांश 90% किसान सलाहकार का बच्चा विदाउट ट्यूशन, विदाउट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सब सरकारी पे भरोसा है। अगर सरकार स्कूल में बंद कर दे किसान सलाहकारों का बच्चों को किताब देना, तो किताब कॉपी कलम भी हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्या परिचय हुआ?
मैं संतोष कुमार प्रजापति, किसान सलाहकार बरहट। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ प्रगतिशील किसान जो पदाधिकारी की भाषा में कहा जाए प्रगतिशील किसान थे, और आम भाषा में किसान की भाषा में अगर कहा जाए तो किसान सलाहकार थे, जो 11,000 के मानदेय पे ये अपना सेवा दे रहे हैं। लेकिन ना ये सरकारी कर्मचारी की गिनती में आते हैं, ना ही विभाग इनको अपना एक्सेप्ट करता है। लेकिन काम में जैसा आपने सुना कि 11-12 विभागों का यह लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूं आकाश राज।